सवाल कब तक बवाल। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ सोनल दहिया। नीट रिजल्ट के बाद दाखिल की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों की फिर से परीक्षा करवाने के आदेश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। कोर्ट के फैसले से साफ है कि नीट यूजी 2024 की परीक्षा में जिन उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं, जिन्हें फिर से परीक्षा देनी होगी, 23 जून को परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। इसका परिणाम 30 जून को आएगा। ऐसे में 30 जून के बाद नई रैंकिंग सामने आएगी। 1563 बच्चों के सामने विकल्प है कि वो या तो पेपर दें या फिर 4 ग्रेस नंबर को छोड़कर नई रैंकिंग स्वीकार करें। इसका मतलब ये भी हो जाएगा कि आज की तारीख में जो रैंक है वो व्यर्थ हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि नई रैंक तो 30 जून के बाद जारी होगी। बता दें कि फिजिक्स वाला के सीईओ अलक पांडे ने एनटीए के 1500 से ज्यादा उम्मीदवारों को कथित तौर पर मनमाने तरीके से ग्रेस नंबर दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट में अब्दुल्ला मोहम्मद फैज और जे कार्तिक ने भी याचिका दायर की है। तो नीट विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा आदेश आया है। लगातार हम देख रहे थे कि रिजल्ट में धांधली को लेकर प्रदर्शन चल रहे थे, पेरेंट्स की तरफ से, बच्चों की तरफ से, और ग्रेस मार्क्स वालों की दोबारा परीक्षा होगी। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये साफ कर दिया गया है। मामला निचली अदालतों से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उसके बाद अब ये एक बड़ा आदेश सामने आया है। इस बार की जो कट ऑफ गई है, इस बार की कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गई है। पिछले अगर हम 2022 की बात करें तो 605 तक जो था वो सरकारी कॉलेज मिल जाते थे, वहां पर रुका था। 2023 में 615 तक गया था। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि 650 भी अगर किसी के नंबर आए होंगे तो शायद ही सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल पाए। यस सर, इस बार तो 650 पे 30,000 रैंक है। 650 वाले बच्चे भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि उन्हें कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिले पाएगा इस बार। तो सर ये रैंक में सर इतना बड़ा इन्फ्लेमेशन आ गया सर, एकदम जहां पर जो रैंक 3-4 हजार पे आनी थी वो सर एकदम 5 गुना हो चुकी है उसकी। आपके कितने अंक है? सर 614 नंबर है। 614 तो फिर मुझे लगता है आपको तो नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर हाँ 2023 का रिजल्ट होता तो मिल जाता। यस सर, यही इसीलिए एक लंबी लड़ाई। यस सर इस बार मेरी रैंक 65,000 के करीब आई है। और जबकि सर पिछले साल 2023 में सर ईसी मार्क्स पे 22,000 के करीब 20,000 के करीब रैंक आ रही थी। पिछली बार 20,000 के करीब आ रही थी। जी सर 5 गुना बढ़ गया है सर इस बार। पता नहीं क्या हुआ है, इतना तो इजी पेपर भी नहीं था सर इस बार। नहीं, पेपर देख के क्या लगा कि वाकई इतना इजी था कि इतना ज्यादा स्कोर कर लिया जाए? नो सर इस बार ऐसा पिछले साल जैसा ही पेपर था सर, 2023 जैसा ही सेम पेपर था, ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ था। इस बार मैंने ये देखा रिजल्ट में कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 67 जो बच्चे हैं उनको 720 अंक मिल गए। जी सर ये तो पता ही नहीं चल रहा। और सर एक ही सेंटर पे से 6 बच्चे 720 में से 720 कैसे स्कोर कर सकते हैं सर? 8 बच्चे थे जिनको 720 मिले। जी सर। तो ये सारे सवाल आप क्या चाहती हैं आप सुप्रीम कोर्ट से, ये बताएं। सर यही चाहते हैं कि या तो री नीट हो, री एग्जाम हो। सर इतनी ज्यादा रैंक में इन्फ्लेमेशन कैसे होगी? और सर उनका कैसे पता चलेगा जिन्होंने सर टीचर के वहाँ बैठ के OMR फिल की है? अच्छा, ये भी हुआ है? जी सर ये भी हुआ है। तो आपने अपनी याचिका में ये बात कही है सारी? जी सर। वो तो ठीक है कि 15,000 का या 16,000 का ग्रेस मार्क्स के लिए हो रहा है, लेकिन हमने और एक्सपेक्ट किया था क्योंकि हमें क्लियरली पता है कि 16,000 से ज़्यादा अमाउंट है जिसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। एक साल के अंदर इतना इन्फ्लेशन हो ही नहीं सकता। जैसे मेरे मार्क्स आए हैं 670 में मेरी रैंक एक्सपेक्टेड थी पिछले साल के ट्रेंड्स को देख के 3,000 के अराउंड, लेकिन इस बार आई है 15,000 रैंक, जो इतनी हाई कभी एक्सपेक्टेड ही नहीं थी। किसी ने सोची नहीं थी कि 5 टाइम्स इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो इस पर हमें क्लियरली लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। ये 1500 से ज़्यादा अमाउंट है जिसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। लेकिन अभी तो ये बात की थोड़ा है कि कुछ तो किया अभी तक जो एनटीए ने किया है। अभी हम और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और भी आगे करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से बस यही एक्सपेक्टेशन है, जो करेंगे अच्छा करेंगे, जस्टिस दिलाएंगे हम सबको। पेपर लीक ऑब्वियस ही बात है हुआ था। पहली बात तो ये कि एनटीए ने जब विंडो क्लोज हो गई थी एडमिशन की विंडो क्लोज हो गई थी तो 2 दिन के लिए दोबारा ओपन हुई थी और कहते एक ही सेंटर से 7-8 बच्चे टॉपर निकल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट नील है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऑब्वियसली कुछ तो हुआ है यहाँ पर। एनटीए बार बार कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहा है। जिस दिन एग्जाम था उस दिन बोला कि एक ही जगह पेपर लेट हुआ है, बाकी जगह हमने स्मूथली कंडक्ट किया है। और जिस दिन रिजल्ट आया उसके कुछ दिनों बाद बोल रहा है कि 6 जगह पर पेपर की टाइमिंग गड़बड़ हुई थी। तो बार बार अपनी बात से मतलब वो पलट रहा है, तो इसमें शक पैदा होता है ना क्लियरली। देखो, इससे कुछ इन लोगों ने बस गुमराह करने की कोशिश की है, क्योंकि 3,000 रैंक जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस बार, मेरे 671 मार्क्स थे, इस बार 14,000 है वो रैंक गई है। तो 11,000 बच्चों का ये जो डिफरेंस आया है, बच्चे इतना तो पढ़ने ही नहीं लगे।
उनकी पिछली बार 2400 रैंक थी, इस बार 14,000 है। वो तो हर बार बच्चे पढ़ते हैं तो हर बार हल्की फुल्की कट ऑफ आगे बढ़ती है। लेकिन इस बार जो इन्हें किया है ग्रेस मार्क्स का जो ये कह रहे हैं उसमें 790 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। क्वालिफाई में मतलब 600 प्लस नहीं होता, क्वालिफाई मतलब 164 से ज़्यादा मार्क्स होता है। तो 600 प्लस के बच्चे 50 होंगे तो 50 रैंक कम, अब 14,000 जो रैंक है वो 13,950 हो जाएगी, उससे तो कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा ना। उनकी 3,000 है तो पेपर लीक क्या वो है मेन, इनने ग्रेस से पता नहीं क्यों ये लोग आ गए। पेपर लीक पे सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे तो पता लग जाएगा, क्योंकि बिहार में एफआईआर हुई है, गुजरात में भी एफआईआर हुई है, कहीं पर प्रिंसिपल्स भी पकड़े गए हैं जहाँ पे ओएमआर टीचर्स भर रहे थे। अब 8 जुलाई को हियरिंग है तो एकदम से डिसीजन आता नहीं है, और डेट पे डेट मिलेगी तब तक तो काउंसलिंग हो जाएगी। तो फिर तो या तो प्रोविजनल काउंसलिंग करवाएं कि अगर चेंज होता है रिजल्ट तो काउंसलिंग कैंसिल हो जाए, तो फिर तो भी वो ठीक रहेगा। मैं ये कहूँगा कि ये दिस इज़ पार्शियल विक्ट्री। ऑनरेबल कोर्ट ने सुना दोनों साइड को और काफ़ी रीजन्ड ऑर्डर किया, और वी आर partially satisfied and I think the battle will still go on। उनको नोटिस दिया है एनटीए को कि आप जवाब दीजिए, डिटेल जवाब दीजिए। उन्होंने कोर्ट में दिया सर्कुलर, वो सर्कुलर भी गलत था। जज साहब ऑनरेबल कोर्ट ने ये पॉइंट आउट किया कि इसमें कुछ लैंग्वेज भी गलत है। उन्होंने कहा कि जो 1563 स्टूडेंट्स जिनको कंपनसेटरी मार्क्स दिए गए हैं वो उनका रीटेस्ट हुआ जाएगा। ये काउंसलिंग पे स्टे तो नहीं दिया, स्टे नहीं दिया है काउंसलिंग पे, पर उनके काउंसिल ने कहा कि काउंसलिंग हम आफ्टर द रिजल्ट्स ऑफ दीज 1563 स्टूडेंट्स या जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जितने भी स्टूडेंट्स, उसके बाद हम काउंसलिंग विल कंटिन्यू। देयर इज नो स्टे टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ ईयर। हमने जनहित याचिका फाइल की थी अपनी स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे, जिसमें हमने कई मुद्दे उठाए थे। जिसमें सबसे पहला हमारा मुद्दा था कि आपने शुरुआत से इसमें गड़बड़ियाँ की हैं। जैसे आपने इसका रजिस्ट्रेशन रीओपन किया है 2 दिन के लिए, उसका आपने कोई हमारे पहले से कोई नोटिफिकेशन नहीं इशू किया। दूसरा इशू हमने ये रेस किया था कि जो आपने ग्रेस मार्क्स पेपर लीक का इशू था, और तीसरा ग्रेस मार्क्स का इशू था। तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है, और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को, और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। भी हमारा इशू पूरी तरीके से क्लोज नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पिटीशन नहीं फाइल की थी, वो अभी भी कोर्ट के सामने नहीं है, तो उनका इशू अभी भी रेज होना बाकी है, जो कि हमारे पास अभी भी ऑप्शन खुला हुआ है 8 जुलाई को कोर्ट के सामने ये इशू ओपन कर। और नीट मामले पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि अगर कोई दोषी होगा तो दंड मिलेगा, नीट में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें, ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है, और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं। सरकार उसकी सामना करने के लिए, उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा। और बाकी जो नीडफुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है। पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराते, सक्सेसफुली कराती है, नीट, जेई और सीयूईटी। इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व के कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी। और हमारे साथ प्रोफेसर विधु रावल बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुरेश रोड हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। आशीष महिला नीट स्टूडेंट हमारे साथ हैं, आशीष आपका भी स्वागत करते हैं। और कुछ ही देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे ओम प्रकाश जी, शिक्षाविद हैं। सबसे पहले आशीष, आप ही का मैं रुख कर लेती हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो डिसीजन आया है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? क्योंकि एक लंबी लड़ाई आप लोगों की तरफ से लड़ी गई है, लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, आज क्या कुछ सेटिस्फेक्शन मिला किसी हद तक? देखिए, जो आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी उससे कुछ राहत जरूर मिली है कि उन्होंने ग्रेस मार्क वगैरह हटाने की जो बात की है। लेकिन क्या है कि अगर हम 1600 बच्चों का दोबारा पेपर भी करवा देते हैं या ग्रेस मार्क हटा भी देते हैं, तो रैंक पे जो है जो फ्लक्चुएशन इतनी बड़ी हुई है
जो पहले से 3-4 गुना बढ़ चुकी है उस पर कोई इतना असर नहीं पड़ेगा। तो मेरे तो मतलब अगर हम 1600 अपना रैंक मान लो किसी का 30,000 है जो कि 650 या 649 पे दिखा रखा है एनटीए वालों ने, अगर उसको 1600 आगे भी बढ़ा देते हैं तो जो पहले वाला है उससे बहुत बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रैंक है। तो एनटीए पहले थी कि एनटीए हम बोलते थे कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, अब इसका मतलब हो गया कि नेवर ट्रस्ट अगेन, कि हमें आगे भरोसा करना ही नहीं है एनटीए पे। और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया उनका हम मान रखते हैं कि उन्होंने हमारे बारे में सोचा, और जो भी डिसीजन आगे भी लेंगे, जैसे कि अगली हियरिंग है 5 जुलाई को, 8 जुलाई को है, वो हमारा डिसीजन कुछ अच्छा करें, बेटर करें और भी इससे, जैसे कि पेपर लीक के बारे में भी वो है, लीक वगैरह हो चुका है, इस वजह से भी जो है रैंकिंग वगैरह में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस वगैरह हुई है। ठीक है, तो इस पे जो है एक्शन उठाए जाए। और जैसे कि आज अपने एजुकेशन मिनिस्टर जी ने भी बयान दिया है कि इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जब से मतलब इसको जो हमारा प्रोटेस्ट वगैरह है इसको काफी दिन हो चुके हैं, आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद उन्होंने ये बयान दिया है। तो वो पहले कहाँ थे? पहले भी वो कुछ कर सकते थे या कुछ राहत दे सकते थे बच्चों को, क्योंकि अब बच्चे जो हैं पहले इस विपदा में थे कि हम दोबारा नीट की तैयारी करें या ना करें। उनकी मेंटल स्टेट जो है पूरी तरह जो है वो हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी। और मान लो इन्होंने 10 दिन का टाइम भी दिया है, बिल्कुल मेंटल कंडीशन खराब हुई, तो वक्त भी खराब हुआ। अगर नए सिरे से तैयारी करनी है तो बच्चे फिर अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करते हैं। हाँ, इन्होंने 10 दिन दिया, जो 23rd को दोबारा इनका पेपर होगा 1600 बच्चों का। 5 दिन का तो इनको सेटल होने में लगा कि सेटल करना है अपने दिमाग की, दोबारा तैयारी करनी है। और 5 दिन उनको तैयारी में, फिर 5 दिन जो है सफिशिएंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। राइट। और रीस्टार्ट करना दोबारा से उसी चीज को, उन्हीं बुक को उठाना, वो प्रेशर अटेम्प्ट करना जो एग्जामिनेशन का होता है, और दोबारा उसको रीस्टार्ट करना वो बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल आशीष, आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल आई एग्रीड, एज ए स्टूडेंट भी मैं मानती हूँ कि ये चीज़ थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिस्टर्बिंग है, बल्कि काफ़ी हद तक। विधु जी, नेशनल टेस्ट एजेंसी कैसे नेवर ट्रस्ट अगेन हो गई? आपने देखा, देखिए बच्चे जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आशीष महिला जो नीट स्टूडेंट हैं वो जुड़े हुए हैं, उनका जो पेन है वो उनकी बातों में दिख रहा है। हम इतने बड़े बड़े एग्जाम्स को ट्रांसपेरेंसी के साथ क्यों नहीं ऑर्गेनाइज करवा पा रहे हैं? क्यों बच्चों का, पेरेंट्स को इस तरीके से नेवर ट्रस्ट अगेन बोलना पड़ रहा है एनटीए के लिए? देखिए, मैं मानता हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है, हालांकि मुझे इको आ रही है, इको को फिक्स करवा दीजिए। आपकी आवाज ठीक आ रही है, आप अपनी बात कहिए। देखिए, हमने बहुत प्रयास किया है कि इस प्रकार से ट्रांसपेरेंसी जो है वो रिस्टोर की जाए हर प्रकार की कार्रवाई के अंदर, और विशेष रूप से जो है जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, जो एंट्रेंस होते हैं, उनके अंदर जनता का, अभिभावकों का, सबका पास, और इसको लेकर एक के बाद एक कदम। नहीं विधु जी, आपकी आवाज में प्रॉब्लम आ रही है। मैं पीसीआर को बोलती हूँ जरा चेक करके, आपको दोबारा से मैं इसी सवाल के साथ आऊंगी आपके पास। आपकी आवाज में थोड़ा दिक्कत है। पीसीआर प्लीज चेक द वॉइस ऑफ विधु जी प्लीज। मैं सुरेश जी का रुख कर लेती हूँ। सुरेश जी, अब इस मसले पर देखिए, बच्चों का मसला है लेकिन इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। लगातार आप लोगों की तरफ से भी रिएक्शंस आ रहे हैं कि एग्जाम्स को अच्छे तरीके से क्यों नहीं ऑर्गेनाइज करवाया जा सका, और निश्चित तौर पर जब भी कोई ऐसा बड़ा मसला हो जाता है तो वो राजनीति का विषय तो बन ही जाता है। बिल्कुल सोनम जी, हम तो सोचते थे कि हरियाणा में पेपर लीक सगना एक्टिव है बड़े 9 साल से, और कई बार बीजेपी के साथियों की तरफ से कहा जाता था कि जेजेपी वाले लोग भी इसमें हमारे को बदनामी देने का कार्य कर रहे हैं। अब वो जेजेपी भी नहीं है, अब तो जेजेपी हरियाणा में भी नहीं है और सेंटर में भी नहीं है। तो 9.5 साल में जो इस सरकार ने शिक्षा और व्यवस्था का खिलवाड़ किया है वो आपके सामने है। विपक्ष अगर आरोप लगाता है उसके बारे में ये उस विषयों से हटके उल्टी सीधी बातें कर जाते हैं, और कोई भी विषय को कोई जवाब नहीं दे पाते। आज उस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अगर इनकी खिंचाई की है इस विषय पे, अभी जो आशीष हमारा जो होनहार स्टूडेंट है जो ये बात बता रहा था, तो इस बात को सुनकर नरेंद्र मोदी को जरूर शर्म आनी चाहिए। एक बच्चा आपको ये कह रहा है कि आप एक नीट का एक टेस्ट ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते आजादी के 70 साल बाद।
आप चुनाव नहीं करा सकते एक चरण में, चलो बात समझ में आती है कि पता नहीं आपकी क्या मंशा है, 7 चरणों में चुनाव करा रहे हो। आप ये टेस्ट भी नहीं करा पा रहे, इसको भी चरणों में बंद हो गई क्या? ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना चाहिए सरकार को। ठीक और है। जो भी इसमें दोषी लोग हैं, पेपर लीक से लेके, और ये देखिए बार बार सुप्रीम कोर्ट पे भी यही काम नहीं रह जाता कि अभिभावकों का भी इसमें एक तरह से कितना मतलब उनमें रोष होगा सोनल जी, और उनकी चिंता भी है अपने बच्चों के लिए। माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर पाल तो उसका पहले बड़ा करता है, साथ में उसको शिक्षा और उसके स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देता है, दोनों प्राथमिकता होनी चाहिए। और सरकार उसके बाद क्या करती है, ये आपने आशीष के मुख से सुन लिया। हम उन्हीं बातों को रिपीट करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है कि बच्चों को कितनी पड़ा है। ठीक है सुरेश जी, सरकार से यही मांग करते हैं, इसमें जो दोषी लोग हैं उनको सजा दो, और आप शिक्षा के स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा सा जो अगर आप एक्टिव होंगे, फिर आपको सरकार में विदु जी ठीक है। देखिए, मैं चाह रहा था मैं रिस्पॉन्ड करूं, आशीष को रिस्पॉन्ड करूं और दर्शकों के साथ बात करूं, लेकिन बीच में आपके प्रश्न करने के बाद भी और आपके सुझाने के बाद भी कि राजनीति बीच में नहीं आनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस अपनी गंदी आदत को समझ जाएगी ना कभी, उसे तो हर चीज में राजनीति करनी, और फिर ठीक है अब आशीष के सवालों का जवाब। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा आपने? कोर्ट में कहाँ लिखा है कि पेपर लीक हुआ है? कोर्ट में क्या कहा है? ठीक है अब आप दोनों लड़ेंगे तो मूल मुद्दा गायब हो जाएगा। विदु जी, आप आशीष के सवालों का जवाब दीजिए। आज एक अकाउंटेबिलिटी स्टूडेंट्स के प्रति आप लोग, मेरी अकाउंटेबिलिटी जो है, मेरी सरकार की अकाउंटेबिलिटी जो है, वो आशीष और आशीष जैसे लाखों कांग्रेस के प्रति नहीं है, जो कि अभी भी डिबेट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। जिनको नीट की अगर आप फुल फॉर्म पूछोगे तो फुल फॉर्म नहीं बता पाएंगे, लेकिन डिबेट को जरूर डिस्टर्ब कर रहे हैं। कोई बात, मैं प्रयास करता हूँ अपनी बात। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट का आज का डिसीजन, ठीक है सुरेश जी प्लीज डिस्टर्ब नहीं करिए प्लीज। ठीक है विदु जी अपनी बात कह रहे हैं ना, मैंने आपको पूरा समय दिया, मैं आऊंगी आपके पास, मैं फिर से आऊंगी अगले सवाल के साथ आऊंगी। प्लीज नहीं, ये बड़ा शेमफुल है, ये बड़ा शेमफुल है। आज स्टूडेंट्स का मुद्दा है, हमें लगता है कि हमें इस पर गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए। देश के भविष्य का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, हजारों बच्चों लाखों बच्चों की उम्मीदों का सवाल है। प्लीज होल्ड। देखिए, आज कोर्ट के आदेश के अंदर स्पष्ट तौर पर जो है ये कहा गया है कि हमें सभी को रीनीट नहीं करना है, यानी कि ये भी उन्होंने कहा कि जो आरोप लग रहे हैं पेपर लीक के, उसको उन्होंने बिल्कुल भी कोर्ट ने जरा सी भी वेटेज नहीं दी, जबकि कांग्रेस के प्रवक्ता आदतन कूद के बीच में जो आप भी जवाब कांग्रेस के प्रवक्ता को ही दे रहे हैं विदु जी, आप अपने सवालों पे, अपने जवाबों पे आइए प्लीज। ठीक है, उन्होंने अपनी बात कह दी, अब आप हाँ सुरेश जी नहीं, सुरेश जी ये तरीका नहीं है, दिस इज नॉट द वे। प्लीज आप समझिए बात को प्लीज। सुप्रीम कोर्ट सरकार ठीक है देखिए आप एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, देश की पॉलिटिक्स का एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं स्टूडेंट के सामने भी। प्लीज, मैं देश का विपक्ष का आईना दिखा रहा हूँ। इनको नीट की फुल फॉर्म नहीं पता, इनको ये नहीं पता कौन सी एजेंसी पेपर कंडक्ट करती है, लेकिन डिबेट के अंदर डिबेट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ट्रांसपेरेंसी से हम एग्जाम क्यों नहीं ऑर्गेनाइज करवा पाए? विदु जी बस मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना। सुप्रीम कोर्ट को आज डिसीजन अपना देना पड़ा, उसके बाद बच्चे काफी हद तक संतुष्ट हुए, इतने दिन से प्रदर्शन चल रहे हैं। ठीक है ओके। जो आपके ये जो प्रदर्शन चल रहे हैं ना, उसका भी एक बड़ा कारण है इस प्रकार के प्रवक्ताओं द्वारा लापरवाही पूर्वक बिना जानकारी के। अच्छा, इन बच्चों को सड़कों पर भी प्रवक्ताओं ने बैठा रखा है विदु जी? बहुत नहीं, आपका टीवी पर बच्चे देखेंगे ना, सुरेश रोड की गुमराह की बातें वो भी सुनेंगे। अब मुझे सच्चाई आप बताने देंगे कि नहीं बताने देंगे? कोर्ट के पास कुछ एप्लीकेशंस लेकर स्टूडेंट्स पहुंचे, उनकी प्राइमरी बात ये थी कि ग्रेस मार्क्स जो हैं वो क्यों दिए गए हैं। दूसरा उनका कहना था कि किस प्रकार कट ऑफ हाई गई है। तीसरा उनका कहना था कि पेपर लीक भी हुआ है। कोर्ट ने बाद की जो दो बातें हैं पेपर लीक की बात पर बिल्कुल भी कोई हीड नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई चीज जो है प्रमाणित नहीं है।
तो इसलिए अब वंस एंड फॉर ऑल आपकी डिबेट में ये मैं सेटल करना चाहता हूँ, कहीं से भी ये प्रमाणित नहीं हुआ कि पेपर लीक हुआ है या OMR शीट्स के साथ छेड़छाड़ हो गया है। पूरा ऑर्डर पढ़ लीजिए, कहीं एक जगह लिखा हो तो मुझे पकड़ लीजिए, लेकिन कम से कम यहाँ पर आकर दुष्प्रचार मत कीजिए। अब केवल एक पॉइंट पर कोर्ट ने कहा कि ग्रेस मार्क्स का जो पॉइंट है कि 1563 जो बच्चे थे जिनको पहले दूसरी भाषा में पेपर दे दिया गया और फिर जब तक NTA से परमिशन लेकर दोबारा पेपर बांटा गया तब तक काफी टाइम हो चुका था। वो जो ग्रेस पीरियड जो है उसके लिए NTA ने जो पेपर के मार्क्स जो अलॉट किए उस पर विवाद पर कोर्ट ने कहा उन 1563 बच्चों को कि भाई आप या तो ग्रेस मार्क्स को फॉरफिट कर दीजिए, या तो आप ये मान लीजिए कि बिना ग्रेस मार्क्स के जितने आपके मार्क्स हैं उनको आपका फाइनल स्कोर मान लें, या फिर आप 1563 के 1563 बच्चे आप दोबारा से पेपर दीजिए 23 जून को, जिसको 30 जून तक आपका करेंगे। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है जो कि सुननी चाहिए, इन लोग ये इतनी जल्दी नहीं उछलना चाहिए। नहीं सोनम जी गलत है, फिर अगर बात पूरी नहीं जाएगी तो बात अधूरी रहेगी। नहीं ठीक है ना, मैं अपना एक सवाल ऐड ऑन करना चाह रही थी कि एक बार मेरी बात पूरी हो जाए। सोनम जी मेरी जरा सी बात पूरी हो जाए, जरूरी है ये चीज। कोर्ट के पास दूसरे पक्ष ने ये भी बात रखी थी कि तब तक काउंसलिंग को रोक दिया जाए। अगर कुछ भी गलत कोर्ट पाता, ठीक है, सड़कों पर बैठना नारे लगाना एक बात, कोर्ट रूम के अंदर हर बात को सब्सटेंशिएट करना दूसरी बात है। अगर कुछ भी गलत होता तो कोर्ट कहता काउंसलिंग को रोक दे। कोर्ट ने नहीं कहा, उल्टा NTA की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि क्योंकि कोर्ट ये कह रहा है कि 1563 बच्चों का दोबारा से पेपर लेना, तो हम अपनी तरफ से काउंसलिंग को रोक देते हैं, जब इन 1563 बच्चों का भी रिजल्ट आ जाएगा तब दे देंगे। ये क्या बताता है? ये बताता है कि NTA पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया गया, इसलिए NTA पर सवाल खड़ा करने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा कांग्रेस पार्टी का, इसलिए उनको बोलने से ये जो स्टूडेंट कह रहे हैं, ये स्टूडेंट कह रहे हैं नेवर ट्रस्ट अगेन, ये क्यों कह रहे हैं? ये नौबत क्यों आई? ठीक है, आप सुरेश रोड जी की बात को आप किनारे करिए, ठीक है, वो राजनीति चलती है, आरोप प्रत्यारोप, लेकिन एक स्टूडेंट यहाँ तक कैसे आ गए? मेरे परिवार में, मैं किसान परिवार से हूँ, मेरे परिवार में मेरे पढ़कर मेरे पिताजी और मेरी माताजी और लोगों ने पढ़कर जो है बहुत जगह जो है कीर्ति स्थापित की। उसके बाद हमारे कजन्स भी पढ़ने लगे। वो जब पेपर देने जाया करते थे ना, तो क्लासरूम आधा खाली रहा करता था कांग्रेस के जमाने में, और उसमें से एक बार मेरा कजन ने कहा कि आधे बच्चे आते क्यों नहीं? ठीक है, बात बताने दीजिए। ठीक है, समय नहीं है मेरे पास, इतना समय नहीं है विदु जी, समय नहीं है। प्लीज आशीष से मैं छोटा सा रिएक्शन लूंगी, बहुत समय दिया है मैंने, आप दोनों को दिया है। ओनली 10 सेकंड्स ये बताने के लिए, उनको ये बताया जाता था ये जो बच्चे आए नहीं ना पेपर देने, कल जब रिजल्ट अखबार में आएगा तो यही टॉप कर रहे हैं। ये होता था कांग्रेस के जमाने में। कोर्ट ने कहा वन मैन आर्मी लाला की दुकान। ठीक है आशीष, एक बहुत छोटा सा कमेंट, आगे ये जो लड़ाई अब जा रही है इसको आप कैसे देख रहे हैं आशीष? ठीक है अच्छा करने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है आशीष एक बहुत छोटा सा रिएक्शन आप दे दीजिए प्लीज। एकेडमिक कमिटीज आई है। ओके विदु जी, अब जिन बच्चों पे बीती है ना उनकी भी सुन लेनी चाहिए ना, उनको भी सुन लेना चाहिए। ठीक है आशीष। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ आ रही है। आशीष, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, अब आगे ये लड़ाई लंबी चलेगी। आप स्टूडेंट्स इसको, अब इस लड़ाई को आगे किस तरीके का भविष्य देखते हैं, इसमें क्या फ्यूचर देखते हैं? हम तो यही फ्यूचर देखते हैं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट आगे डिसीजन ले जाके वो स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए बेटर हो और जो है वो बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन दे इसका। और मैं तो ये कहूँगा, जब मान लो जब रिजल्ट आने से पहले जब पेपर हुआ था, ग्रेस मार्क्स वगैरह NTA ने देना स्टार्ट किया था, जब वो रिजल्ट तैयार कर रहे थे तो तभी उनको टर्म्स और कंडीशन देनी थी और उनको बताना था कि हम ग्रेस मार्क्स वगैरह दे रहे हैं, ऐसा हो रहा है, बिल्कुल, और उनको लॉस ऑफ टाइम हुआ है। तभी अगर इसका सोल्यूशन हो जाता तो ना ही रिजल्ट रिव्यू होता, मतलब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लॉस ऑफ टाइम हुआ है, लॉस ऑफ एनर्जी हुआ है। बिल्कुल ठीक है आशीष, मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, और प्रोफेसर विधु रावल आपका बहुत शुक्रिया, सुरेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नीट पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, धांधली के आरोप लग रहे हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई भी आज इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण रही। साथ ही साथ बच्चे इस बात को लगातार कह रहे हैं कि हमारा लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ टाइम हुआ है, लेकिन एक तरफ राजनीति भी सक्रिय है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, जो कि ऐसे मसलों पर बड़ा स्वाभाविक है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर।